प्यारे विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र मित्तल आपका एनएम क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, तो आज का अपना लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आज का गोल देखिए पहले तो आज का गोल है अपना मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में अपन पढ़ेंगे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज पूरा लेक्चर अपना क्रॉस प्रोडक्ट और उससे संबंधित न्यूमेरिकल समझाएंगे पूरा, जिससे आपको कंप्लीट इसकी नॉलेज हो जाएगी। तो आपको आने वाले न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था किस केस में कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर मिलता है, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो बच्चों इसका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। अब ये थीटा जो होता है ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इसके बीच में एंगल है। तो बच्चों ये भी बताया था कि थीटा कौन सा लिया जाता है, जो स्मॉलर होता है। ए से बी इधर नहीं रोटेट होना, स्मॉलर की तरफ, ए से बी की तरफ जो भी स्मॉल एंगल हो। ए से बी इधर भी रोटेट हो सकते हैं, ए से बी, लेकिन ए से बी उधर रोटेट होना जो स्मॉल एंगल बनाए। तो बच्चों ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये मैग्नीट्यूड, और ये इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन। इसको बोलता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसको नाम है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्यों है ये अपन पता चलेंगे कि नॉर्मल क्यों बोला, वो आगे बताएंगे। इसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ए बी अपॉन इसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा, ये आपका हो गया एन कैप। या अपन इसको एक तरह से लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए इंटू तो बच्चों एक फॉर्मूला ये याद रखना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जो अपन आगे वाले क्वेश्चन में लेंगे कि एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जिसको ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तीसरा ये कि जो आपका अगर साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो आगे बताएंगे। पहले तो इतना ही ध्यान रखो, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू निकलती है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या चीज है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको भी अपन ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा हुआ एक फॉर्मूला और हो रहा है अपना ए क्रॉस बी। अच्छा देखो वेक्टर बच्चों क्या है कि अगर इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर लिखना पड़ता है। इधर आपका मैग्नीट्यूड है तो इधर भी मैग्नीट्यूड, तो इधर वेक्टर हटा दिया तो इधर वेक्टर नहीं होना चाहिए। इधर आपका वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर है। लेफ्ट हैंड अगर वेक्टर है तो राइट हैंड वेक्टर होगा, लेफ्ट हैंड अगर मैग्नीट्यूड है तो राइट हैंड भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। अब यहां पे ए क्रॉस बी ये हो गया, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का। तो इसके अंदर अपन तीन फॉर्मूले पढ़े। एक तो ये हो गया, इस फॉर्मूले को नोट करो जो अपन सब पे रिलेटेड, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया।
ये तो फॉर्मूला फर्स्ट याद रखना, फॉर्मूला सेकंड और फॉर्मूला थर्ड। ए बी साइन थीटा एन कैप की वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको लेगा ए बी क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा ए क्रॉस बी, क्योंकि ये हो गया ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, और ये ए बी का भाग देते ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करते। इन सबसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल आगे लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने फॉर्मूले बता दी। अब अपन इनकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों बोला वो भी पता लग जाएगा। देखो बच्चों, ये लिखा है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसके डायरेक्शन दो तरह से निकालते हैं। एक तो है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल में अपन को क्या करना है कि ये दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए और बी, ये थीटा है, और आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो आपको क्या करना है, इसके जो जॉइंट है ए बी के टेल उस पे आपको स्क्रू इस तरह रखना है कि स्क्रू की एक्सिस इसके नॉर्मल रहे, परपेंडिकुलर यहां पे इधर। जैसे दो वेक्टर ये है तो ये, जैसे ए या बी है तो ये वाला, और फिर ए से बी की तरफ रोटेट करोगे तो स्क्रू की नॉक, स्क्रू की जो टिप है किधर मूव करती है वो देखना। जैसे ये आपने यहां रखा और आपका ए से बी की तरफ रोटेट किया। अच्छा, एक्यूट कौन सा एंगल, इधर से ए से बी, इधर छोटे स्मॉल छोटे स्मॉल की तरफ करना है। अच्छा, बी से ए है तो बी से ए की तरफ रोटेट करना है, और ए से बी है तो ए से बी की तरफ करना है। तो ए से बी की तरफ पहले तो आपको इसके एक्सिस को रखना है, स्क्रू की एक्सिस इसके जॉइंट पे होगी, और ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे, और रोटेट करने पर स्क्रू की मोशन को देखेंगे तो स्क्रू जिधर मूव करेगा उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे इफ ए राइट हैंड स्क्रू रूल प्लेस, इसकी जगह प्लेस लिख देना, प्लेस है ये, विद इन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए बी। तो मैंने पहले बता रखा दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, तो कोप्लेनर फिर इसकी जैसे आपका ये सपोज ये दो वेक्टर है, उसके द्वारा एक्सिस को इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है, और फिर ए से बी की तरफ रोटेट करना है, एंड रोटेट फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल भी ध्यान रखना, स्मॉल एंगल लिखाइए, स्मॉल एंगल। देन मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू, जो स्क्रू का मोशन जिधर होता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं कि जो ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी, जो सी जिसका यूनिट इसकी डायरेक्शन होगी, इसको अपन क्या लिखते हैं, अच्छा सी वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब सी की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन एक ही है। तो जो एन कैप की जो डायरेक्शन है, ये सी की, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक ही है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के नॉर्मल है, मतलब ये जो आपका सी है हमेशा ए के भी नॉर्मल होगा, पहला रिजल्ट, और सी बी के भी नॉर्मल होगा, सी ए के भी नॉर्मल होगा और बी के भी नॉर्मल होगा। इसको इधर लिख देते हैं, इधर। तो क्या सीखा, ए क्रॉस बी से प्राप्त जो वेक्टर की डायरेक्शन है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। और क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अपन लिख ही चुके थे, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये तो ये एक रूल है। अच्छा, अगर आपको बी क्रॉस ए करना है, देखो अगर बी क्रॉस ए तो बी से ए की तरफ रोटेट करोगे, लेकिन बी क्रॉस ए से जो डायरेक्शन आएगी वो बी ए इधर आएगी, तो बी ए की डायरेक्शन क्या होगा, ए बी से जो बाहर आ रही है वो बी ए से अंदर होगी, तो बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये आ जाए तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा, लेकिन ये माइनस एन कैप हो जाएगी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बी क्रॉस ए, बी ए साइन थीटा एन कैप, और ये माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों, इसकी जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है
बी ए क्रॉस की डायरेक्शन जस्ट उल्टी होती है। ये आपका ए बी साइन थीटा एन कैप है, ये माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा की डायरेक्शन और बी ए साइन थीटा की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। तो बच्चों ये आप पॉज करके उतार लीजिए। तो एक तो राइट हैंड स्क्रू रूल से और दूसरा और राइट हैंड पाम रूल से, वो भी देख लीजिए। राइट हैंड थंब रूल, इसमें भी वही है कि ए और बी का एक प्लेन में, तो जॉइंट पर आपको ये पहले तो ज्वाइनिंग करना दोनों को टेल टू टेल, फिर करना प्लेस योर राइट हैंड ज्वाइनिंग पॉइंट। आपको राइट हैंड को प्लेस करना है, जैसे ए वेक्टर इधर, ए वेक्टर तो प्लेस कर दिया बीच में, और कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए टू बी। जैसे ए से बी इधर है तो ये आपका ए है, ये बी है तो रख दिया बीच में, फिर ए से बी की तरफ रोटेट करना, इसको बीच में रख के इसके जॉइंट पर आपको इसको रखना है, ए से बी की तरफ रोटेट करना है। फिर अंगूठे के मोशन को, अंगूठे की डायरेक्शन जो है थंब की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होती है, एंड थंब पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पे दिखा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, इसको अगर ये रोटेट करेंगे, स्क्रू रूल से रोटेट करेंगे तो ऊपर जाएगा, और थंब की डायरेक्शन से भी आ रहा है एन कैप ए क्रॉस बी, ये एन कैप की डायरेक्शन है। तो एन कैप है यूनिट वेक्टर है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, और इसमें भी वही नियम है कि आपका जो आपका सी आ रहा है, ये तो सी परपेंडिकुलर ए होगा और सी परपेंडिकुलर बी होगा, और ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर अपवार्ड है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, बी से ए की तरफ वो उसको नीचे जाएगा, लेकिन स्मॉल एंगल की तरफ रोटेट करना है, और लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। दोनों ये बी ए की डायरेक्शन इसके अपोजिट होते हैं, इसके अपोजिट और माइनस लग गया तो सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी ए क्रॉस के अपोजिट है, लेकिन एक बाहर माइनस लगाओ तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये बी क्रॉस एक डायरेक्शन नीचे, फिर एक माइनस को लगाओ तो ऊपर हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपन को एक तो निकालना राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल में आपको क्या करना है, ए और बी के जो कोप्लेनर वेक्टर है उसके जॉइंट पे आपको उसके स्क्रू की एक्सिस उसके परपेंडिकुलर रखनी है, और ए से बी की तरफ रोटेट करना है, तो एक्सिस का जो मोशन है या स्क्रू जिधर मूव करेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी, और इसमें आपको ए और बी के जॉइंट पे हैंड को रखना है, और कल को ए से बी की तरफ रोटेट करना है, और जिधर थंब की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी ए क्रॉस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज जस्ट अपोजिट है, इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब आप ऐसे कर सकते हो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इक्वल नहीं है। तो आपको तीन फॉर्मूला, एक तो ये याद रखना, एक आपका ये है और एक ये, जो मैंने गोले लगा दिए हैं, तीन फॉर्मूले और आ गए आपके पास। तो तीन फॉर्मूले, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड दोनों सेम, और ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। तो तीन फॉर्मूले मैंने शुरू में लिखे थे, साइन थीटा एन कैप और ए क्रॉस बी साइन थीटा एन कैप, और तीन फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस लगा दे इक्वल हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज वेक्टर प्रोडक्ट नॉट कॉम्यूटेटिव। देखो
क्योंकि अभी बताया था A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकल डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि डायरेक्शन का अंतर आ जाता है इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में दोनों इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट में बताया था A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, उसमें लगता है, डॉट प्रोडक्ट में लगता है। फिर है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या मतलब है कि अगर ए वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस ए, तो आप इसको, तो ये तो समझ आ गया होगा। और सेकंड पॉइंट देखो, आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस नहीं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको ऐसे लिखना इक्वल टू, एक और सी इसको गुना करा, ए क्रॉस सी, मैं इसमें तो ए बी प्लस सी को करा, ये वेक्टर बना दिया, प्लस ए बी प्लस तो ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो आपका होगा। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर। क्या मतलब है? तो इसको अपन थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को पूरे को। ये लो तीसरा, तो ये दो तो पॉइंट समझ में आ गए। अब तीसरा देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर। क्या है कि दो वेक्टर अपन जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो थीटा है ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है। तो इस केस में ये सी वेक्टर आ रहा है। अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल के केस में क्या होता है, थीटा 0 हो जाता है, और एंटी पैरेलल में थीटा 180 हो जाता है। तो साइन 0 साइन 180 की वैल्यू दोनों की 0 होती है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो साइन 0, और दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो एंगल 180। तो दोनों केस में क्या हो जाता है, अगर ये है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। देखो अब ये नल वेक्टर इसलिए बोला, ये वेक्टर इसकी भी डायरेक्शन होती है लेकिन अनडिफाइन होती है, मतलब जानते नहीं कहां पर है, इसलिए तो ये वेक्टर मिलता है। नल वेक्टर होता है 0 नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर तो मिलेगा इसलिए, लेकिन वो नल वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन अननोन होती है। अब चौथा देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, यहां पे हेडिंग है इटसेल्फ। इसका मतलब देखो ए और बी के बीच में तो एंगल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इटसेल्फ है तो हमेशा 0 रहेगा, फिर तो एंगल 0, क्योंकि सेम वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो इस चौथा पॉइंट आपका है ए इंटू ई इज इक्वल टू 0। यहां वेक्टर दिया गया, क्योंकि दोनों बीच में थीटा कितना आएगा 0 रहा, इसमें तो 180 का चांस ही नहीं है, इसमें तो 0 रहेगा, ऑलवेज 0, ऑलवेज थीटा 0। तो ये चीज समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी 3 थी और ये प्रॉपर्टी 4 हो गई। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपको। चारों पॉइंट में दोबारा बोल देता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट नॉट ऑफ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑफ नल वेक्टर, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज नल वेक्टर।
तो ये डॉट प्रोडक्ट में अलग आया था। डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, ए डॉट ए, वहां पे ए स्क्वायर, यहां पे डॉट प्रोडक्ट में आया था। तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब आगे की बात करते हैं अपन इसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो क्रॉस, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये यूनिट आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 90 होता है, ये भी 90 है और ये 9। मतलब तीन, एक कमरे की तीन कोने मानो, जैसे आपका ये एक्स एक्स है, इस कोने से जा रही है पास, एक ये आपका वाई है और ये जेड है, जो कोई सा भी ले लो। अब इसमें अगर अपन आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 आएगा। अब बताता, किसी वेक्टर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते 0, साइन 0। ऐसे जे, ये भी 0 और के, ये भी 0। तो तीन वेक्टर तो आपका ये तो 0 होंगे। अब आता आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, देखो चो, आई ये है और जे ये है और के आपका परपेंडिकुलर है, ये एक्स, ये वाई और ये जे। तो एक्स से वाई की तरह अपन रोटेट करें तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 इंटू साइन 90 इंटू एन कैप, और ये एन कैप होगा के कैप, एन कैप दोनों के नॉर्मल, आई और जे के परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर के कैप। तो ये हो जाएगा आई इंटू जे इज इक्वल टू के। ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा उल्टा करें तो जे इंटू आई, वो माइनस के कैप। अभी बताता ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी मैग्नीट्यूड सेम। ऐसे जे क्रॉस के, अब देखो आप जे की डायरेक्शन किधर है अब, और के की डायरेक्शन इधर है, तो जे से के की तरफ रोटेट करें, ऊपर से नीचे तक के करें तो इधर जाएगा, आई की डायरेक्शन में आएगा। और उल्टा कर दें, के इंटू जे माइनस आई, और है आई इंटू जे इंटू के इंटू आई। के किधर है, के आपका इस प्लेन के बाहर है, और के से ये के इधर बाहर, और आई इधर है, तो इधर से इधर करोगे तो अंगूठा ऊपर। भाई आपको इसके दोनों ज्वाइंट है, ये के, ये आपका के, और इधर आई से घुमाओगे तो ऊपर जाएगा, ये आ जाएगी जे की डायरेक्शन। और इसका उल्टा करें, आई इंटू के, तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, एक तो ये, एक ये और एक ये, और तीन आपके ये हो गया, ये हो गया। तो एक तरीका और है एक साइक्लिक करने का, कि आप एक ट्रिक से भी कर सकते हो। एक तरीका है, बना रखा है किताबों में, देखना, एक सर्किल बना देते हैं और इसमें एक तरफ आई लिख देते हैं, एक तरफ जे और इधर के। अब इसमें अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो अगली वाली राशि आएगी पॉजिटिव आएगी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते समय तो अगली वाली जो वैल्यू आएगी वो माइनस लग जाएगा उसके साथ। ये अब देखो इसके अंदर आई इंटू जे इज इक्वल टू के क्लॉकवाइज। अब जे इंटू आई, और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस के। क्लॉकवाइज करने से तो अगली वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज करने से अगली वैल्यू के साथ नेगेटिव लग जाएगा। अब देखो जे इंटू के, जे को इधर करा क्लॉकवाइज तो आई आ गया, लेकिन के इंटू आई एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आई हो गया। के इंटू आई क्लॉकवाइज गए तो जे, और आई इंटू के उल्टा हो गए एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस जाएगा ये। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब इसको अपन यूज करेंगे आगे, सिंपल है। अब देखते हैं, अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हेन ए एंड बी कार्टेशियन फॉर्म, आई जे की फॉर्म में। पहले आप इसको इससे गुणा कर लो और इसको
इसको जब क्रॉस गुणा करोगे 1/1 तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक डिटरमिनेंट मेथड बता देता हूं, उससे आएगा, इस तरह आएगा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। मैं इसको गुणा करके वही रिजल्ट आएगा, आप करके देख लेना, इससे करके होता है जल्दी होता है इससे। आई बाहर निकाला, ए एक्स बी वाई माइनस इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ना है, इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ना है, तो ए वाई बी जेड, सॉरी ए वाई बी जेड माइनस, मतलब आई को पहले आई लिखना है, फिर इसके कोफिशिएंट रखना है, ए बार पहले फर्स्ट वेक्टर के, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में पहले ए को लिखना है और फिर बी को लिखना, उल्टा मत कर देना। तो इसकी रो को इसके कॉलम को छोड़कर ये 4 आ जाएंगे इसके अंदर। फिर सेकंड माइनस जे लगाना, ये हो जाएगा आपका ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड, फिर माइनस जे, इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ दो, ए एक्स बी जेड माइनस इसकी रो इसको कॉलम को छोड़ो बी एक्स ई जेड प्लस फिर के, ये अल्टरनेट आएंगे, आई प्लस का जे माइनस का के फिर प्लस का, और फिर वही इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इससे गुणा करना, फिर ये करना, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, बाकी आप इसको गुणा करोगे क्रॉस, तो आई को काई से जैसे, तो ये आएगा फाइनल रिजल्ट। इसको रटना नहीं है, आपको तरीका सीखना का, ऐसा नहीं रटना नहीं है, बस आपको ये तरीका याद रखना, अपन सवाल में करेंगे इसको, ये बता दिया, ठीक। तो आपको रटना नहीं है कि इसको रटने लग जाओ, आप डायरेक्ट इसको टेबल बनाएंगे, टेबल से सवाल से सोल्व करेंगे। देखो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए एंड बी आर पैरेलल। देखो बच्चों क्या बताया था कि अगर पैरेलल है तो मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी अगर थीटा 0 है और थीटा 180 है तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब पैरेलल, और थीटा 180 एंटी पैरेलल, दोनों केस में 0 होता है कि साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ये तो ये थीटा आ जाता है यहां पर, ठीक। अब इसी को यूज लेते हैं, क्योंकि आप ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो पैरेलल है। देखो तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले आई लिखोगे, फिर जे लिखोगे, फिर के लिखोगे, 2 - 3, अच्छा ए क्रॉस बी तो ए को पहले लिखना है, और -1 -6 9 3, ये है ए क्रॉस बी। अब देखो इस आई को बाहर निकालो, अब इससे पास आई से पास होने वाली रो और आई से पास कॉलम को छोड़ दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा -9 और -9, फिर ये माइनस जे लगेगा, इसकी इससे जे से पास होने वाली रो और जे से पास होने कॉलम को छोड़ दो, तो 6 2 दे से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर के अल्टरनेट, ये अल्टरनेट आएंगे प्लस माइनस प्लस के, ये आ जाएगा 18 - 18। अब देखो ये भी 0 हो रहा है, -9 + 9 0 हो रहा है, ये भी आपका 6 - 6 0 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है 0। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी अगर 0 है तो या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पैरेलल भी के लिए भी सही है, पैरेलल में भी पैरेलल कह सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है अपने पास, एक सेकंड मेथड पैरेलल के केस में, अगर पैरेलल है दो वेक्टर, ए पैरेलल है बी के, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई अपॉन ए जेड अपॉन बी जेड हो जाए तो दोनों वेक्टर पैरेलल। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसके अंदर
ए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/-6 इज इक्वल टू 9 अपॉन नहीं -3/9 इक्वल टू -1/3। अब तीनों का रेशियो देखो, ये भी -1/3 है, यही काटोगे तो -1/3 है, और यही -1/3, तो तीनों इक्वल है। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, पैरेलल। तीनों अगर इक्वल है तो ये पैरेलल की कंडीशन फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल। अब जो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का, ये देखो इसमें if two vector are 2i plus j minus k and minus 4i minus 6j plus lambda k are parallel to each other then find the value of lambda। तो अपन सेकंड मेथड से करते हैं। तो ax अपॉन bx, क्योंकि पैरेलल अपॉन ये अगर रेशियो बराबर होना चाहिए पैरेलल की केस में, ax कितना हो गया 2 अपॉन -4, 3 अपॉन -6 अपॉन -1/λ। सिर्फ आई जे की कोफिशिएंट होता है, तो ये देखो -1/2 है, ये -1/2 है और माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इसको अगर सोल्व करें तो माइनस माइनस कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो ये लैम्डा और 2 इसको इक्वल कर दो, इसको इससे कर लो, चाहे इससे कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ, तो ये आंसर। तो बच्चों ये समझा गया होगा पैरेलल का। अब अगला क्वेश्चन लेते अपन, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस। यूनिट वेक्टर निकालना इसके परपेंडिकुलर, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये निकालना अपन को नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिससे डायरेक्शन बताता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला मैंने शुरू में फर्स्ट पन्ने पे भी बताया था, वही देखो, इसको यूज लेंगे, मतलब ए क्रॉस बी निकाल के उसी का मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, और आई की जगह क्या आ जाएगा 2 1 1 1 -1 2 2 1 1 और 1 -1 2। तो आपका आई अगर बाहर निकालें तो ये जगह 2 माइनस ये माइनस जे, इसकी रो इससे कॉलम पास होने वाले रो को छोड़ दो, 4 -1 प्लस के, ये अल्टरनेट आएंगे ध्यान, आई जे के अल्टरनेट होता है, बाकी वही को पहले इधर फिर उल्टा, के को छोड़ो तो -2 -1, तो ये हो जाएगा आपका 3i -3j और -3k, ये आ जाएगा। ये क्रॉस भी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एन कैप हो जाएगा 3i 3j -3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो आएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर का रूट, तो ये आएगा 9 18 27 3√3, 3 कॉमन ले ले, i -j -k अपॉन 3√3, 3 से 3 कट गया, तो टोटल आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा i -j -k अपॉन √3, मतलब एन कैप, एन कैप जैसे आई कैप होता है ऐसे एन कैप होता है। एन कैप होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर,
ठीक है, तो बच्चों ये आपका अच्छा इसका मैग्नीट्यूड बना है। अब अगला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस उसका मैग्नीट्यूड 7 माना है। उसका अगला क्वेश्चन है कि ये सेम क्वेश्चन नंबर 30 है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, तो ये ध्यान रखना इसको अपन को आई माने ये यूज लेंगे, आई माने जे माइनस के रूट 3। देखो डिटरमाइन द वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर इन क्वेश्चन 4 इन क्वेश्चन 3। तो उसका यूनिट वेक्टर तो आएगी अपन को, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 7 करना है। तो यहां पे जो आएगा आंसर वो आएगा आई माइनस जे माइनस के रूट, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। आई माइनस जे माइनस के रूट थ्री इंटू 7। बस कुछ ही नहीं करना, आपको यूनिट वेक्टर निकाल कर उसके मैग्नीट्यूड से जितना मैग्नीट्यूड से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको 7 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो आ जाएगा 7i माइनस 7j 7k डिवाइडेड बाय, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस। देखो साइन के लिए क्या लिखा था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैंने ये बोला था अगर इधर स्केलर है तो इधर भी स्केलर लिखना पड़ता। स्केलर मतलब इधर मैग्नीट्यूड तो इधर मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी करते हैं वही, तो ए क्रॉस बी आई जे के 3 1 2 2 माइनस 2 4। तो आई निकाल के 4 माइनस 4, इसकी रोज के कॉलम को छोड़ दो, 4 माइनस 4 माइनस जे, इसकी रो को इसको कॉलम को तो 12 माइनस 4 प्लस के माइनस 6 2। तो टोटल हो जाएगा आपका 8i माइनस 8j माइनस 8k। तो ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी। लेकिन अपन को तो साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और दूसरा आएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेना, बस वाले छोड़ देता हूं इतना, बस 8 का तो ये जाएगा 8√3 आ जाएगा। फिर इसको ये लिख देता हूं मैं चाहता हूं, 8√3 तो ये जाएगा तीन बार 8 इंटू 3 का, और ये अगर 3 3 9 10 √14,
तो और ये हो जाएगा 4 4 8 8 24 ये होगा। और आप काट लेना जितना भी कटता है, बाकी मैंने लिख दिया ये होगा। सिंपलीफाई करना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। तो बच्चे इसको पॉज करके आप उतार लीजिए। ये समझ में आ गया होगा आपको। फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी। देखो ये क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली में, ये लिख देता हूं, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ये वेक्टर का स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअल में ये है ए क्रॉस बी का स्क्वायर होता है, ये होता है। तो वेक्टर का स्क्वायर तो कोई होता ही नहीं है टर्म, ये कोई होता ही नहीं, ये वेक्टर का स्क्वायर ऐसा होता ही नहीं, ये तो गलत है। या तो ए क्रॉस ए होता है या ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस ए होता है या ए डॉट ए होता है, ये नहीं होता, ये गलत है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, ए क्रॉस ए बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते। अब इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते। एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग से गुणा करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी, और ये हो रहा है आपका तो बच्चों एक फॉर्मूला भी है, उसको याद रखना, मैं लिख देता हूं इधर। वो है ए स्क्वायर देखो ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ये तो ऑलरेडी है स्केलर, ये इसका टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या क्या मैंने इसको दे लिया, याद रखेंगे। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। रिमेंबर रिमेंबर, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे है। देखो इसको फॉर्मूला को यूज लेंगे, ए डॉट बी। ए देखो इसमें क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 5 और ए क्रॉस बी का यार्ड, तो अपन क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर
ए डॉट बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36 36। तो बच्चों इसका ए डॉट बी का क्या वैल्यू होगी? दोनों प्लस माइनस 6। ये दोनों तरफ रूट ले लो, ये आंसर है। ये क्वेश्चन a equal to root 5, b is equal to root 3, a into b is equal to twice of a dot b, then find the a plus b। देखो ये क्या लिखा हुआ है, a into b twice a dot b, ये गिवन है। तो ये हो गया ए बी साइन थीटा टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू 2। अच्छा, अपन को यह जानता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये अपन ने एडिशन में पढ़ा था, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा का रूट। अच्छा, ए स्क्वायर कितना आएगा 5, बी स्क्वायर 9, 2 a रूट 5, बी 3। अब कॉस थीटा देखो, टेन थीटा से अब कॉस थीटा निकालो, ये डायग्राम बनाओ, त्रिभुज ट्रायंगल, टेन थीटा 2 1 थीटा, तो ये जगह रूट 5 तो कॉस थीटा कितना जाएगा ये रूट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 9 14, 14 14 और 6 रूट 20 2 रूट 5, ये आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो ताली से पॉज करके आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैराग्राम। देखो क्या होता है, अगर दो वेक्टर पैराग्राम की दो एडिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका दो एडिशन साइड है पैराग्राम की, तो दो इसकी पैरेलल हो जाएगी। तो इसका एरिया निकालना है, मतलब दो इसके, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी। तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट अपन एच मान ली, तो इस ट्रायंगल में अपन ले ओ एम एन में, ट्रायंगल
ओ एम एन एच अपॉन बी, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा। इस जगह से पढ़ू रोकली ये एच, तो एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो बेस तो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू, और हाइट हो जाएगी बी साइन थीटा। तो कहना मतलब अगर दो एडसेंट साइड दे रखी है, तो ये देखा जाए तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो अपन एरिया को क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी जो आपकी एडसेंट साइड है उसका होल स्क्वायर, यही तो है ए बी साइन थीटा। लेकिन ये ध्यान आना, ए और बी क्या है, साइड एडसेंट साइड ऑफ पैराग्राम, एडसेंट साइड, ये डायगोनल नहीं है। पी ए आर, चलो ठीक। तो आपको दो एडसेंट साइड दे रखी है पैराग्राम, तो ए क्रॉस बी उनका करके आप उसको निकाल दो, मतलब ओपी इंटू ओक्यू, इंडायरेक्टली ओपी और ओक्यू, ओपी इंटू ओक्यू कर सकते हो ये। और देखते हैं दूसरा अपन निकालते हैं, इसका ट्रायंगल का भी निकालते हैं इस तरह। ये अगर ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है ओपी और क्यू, तो इसका जो ये ट्रायंगल बनेगा इससे कि दो साइड अगर ट्रायंगल की दे रखी है तो तीसरी साइड तो ज्वाइनिंग करने से आएगी ना। भाई दो साइड अगर ट्रायंगल की दे रखी तो तीसरी साइड कैसे आएगी, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया होगा। अब इसमें देखो ये एच निकालना है, एच। अब ट्रायंगल ये लिख लो क्यू आर लिख दो, तो ट्रायंगल ओ क्यू आर में एच अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो एच बराबर बी साइन थीटा। तो इसके अंदर क्या होगा, ए इंटू बेस है ए, इसका मैग्नीट्यूड बेस, भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेस हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी बी साइन थीटा, एच। तो टोटली वही फॉर्मूला आ गया, हाफ इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये पूरा। लेकिन ये क्या चीज है, ए और बी क्या चीज है, साइड ऑफ टू ट्रायंगल, कोई सी साइड ऑफ टू ट्रायंगल। अब देखते हैं इस पे, द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम। अच्छा इसमें एडसेंट साइड नहीं दे रखी, डायगोनल दे रखा है, तो अपन को पहले तो इसकी जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है,
और एक डायगोनल ये हो गया, तो इसको बी को इधर भी ले सकते हैं ना, तो ये आपका डायगोनल हो गया, ये D1 और एक डायगोनल ये D2। तो अपन को एक डायगोनल D1 है ना, तो वो तो a प्लस बी की वैल्यू देखी है, a प्लस बी, डायगोनल से बी को इधर ले आओ भाई, इसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, तो a प्लस बी बराबर D1 और दूसरा होगा a माइनस बी, ये b प्लस D2 इक्वल टू a, बी प्लस ये डायगोनल, ये भी ट्रायंगल लगा दिया, दिस प्लस दिस इक्वल टू a। तो अपन का दो इक्वेशन क्या बन रही है कि a प्लस बी इक्वल टू D1 3i प्लस j प्लस 2k, और a माइनस बी को तो ले जाओ, a माइनस बी D2 i माइनस 3j प्लस 4k, मतलब एक वेक्टर है a1 प्लस a2, a प्लस बी की वैल्यू है, और एक डायगोनल है a माइनस बी की वैल्यू है, इसे a और b निकालेंगे एडजेसेंट साइड, फिर एरिया निकालेंगे। तो अपन इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं, और इसको 1 प्लस 2 कर दें, तो हो जाएगा 2a, दोनों को ऐड करें 4i माइनस 2j प्लस किसके, तो a इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, ये आ गया, 4i हो गया, 2j हो गया, 6k, ठीक है। और दूसरा है 1 माइनस 2 कर दें, a कैंसिल तो 2 भी आ जाएगा, 2i माइनस प्लस 4j, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का जुड़ जाएंगे, और ये माइनस का, ओके। तो बी वेक्टर i माइनस i प्लस 2j माइनस के, तो बच्चों आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। अब इससे अपन को एरिया निकालना है, एडजेसेंट साइड आ गई, तो थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये दो, तो a क्रॉस b i j k a 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1, तो a क्रॉस b, i को कॉमन निकालेंगे, इधर लिखता हूं i 1 माइनस 6 माइनस j माइनस 2, जे को लिया माइनस 3 प्लस के 4 माइनस
के को 4 माइनस माइनस 1, तो टोटल हो जाएगा -5i प्लस 5j प्लस 5k। ये आपका ये क्रॉस भी आ गया, ये हो गया एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई। अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या करना है इसका, वही तो करना है। एरिया हो गया ये निकाल, तो -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का रूट 25 इंटू 3 5√3, ये आंसर। इधर जगह नहीं थी, मैंने इधर लिख दिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब अपन आगे के बारे में बात करते हैं, बता लीजिए पहुंच करके। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टेक्स ऑफ वेक्टर दिस, मतलब वेक्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखा, फॉर्म बाय द वर्टेक्स ऑफ वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। ये वर्टेक्स ऑफ वेक्टर का मतलब है साइड नहीं है, पोजीशन ऑफ वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स है, मतलब अपन को इसमें भी साइडें नहीं दी है। जैसे पैराग्राम में क्या डायगोनल दिया था, साइडें नहीं, तो डायगोनल की सहायता से साइडें निकाली थी। इसमें भी अपन साइडें निकालेंगे, फिर उसका करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो जाएगा तो एरिया जो होगा हाफ इंटू बी ए इंटू बी सी, ये अब हमको बी और बी सी निकालना पड़ेगा, तो बी अलग से निकाल लेते हैं। बी ए होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर बी। मैंने ये तुम्हें पहले लेक्चर में बता सका कि अगर किसी दो पॉइंट के अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो उनको ज्वाइनिंग करने वाली लाइन का वेक्टर आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो यह आ जाएगा आई माइनस जे माइनस 3k आई माइनस जे माइनस 3k और पोजीशन ऑफ वेक्टर बी 4i माइनस 3j प्लस k। इधर लिख देता हूं माइनस फोर आई माइनस 3j प्लस के। कितना आएगा -3i और -j, और देखो अपन ने गलती कर दी कहीं, -4i, ये ब्रैकेट में है ना ये, तो -3i और -j प्लस 3j 2j, तो -j और प्लस 3j 4j और -3k और -k -4k। तो बच्चों ये आ गया आपका बी ए वेक्टर। ऐसे अपन को BC निकालना पड़ेगा।
पी सी पोजिशन वेक्टर सी माइनस पोजिशन वेक्टर बी। तो सी 3i माइनस जे प्लस 2k माइनस बी 4i माइनस 3j प्लस के 4i माइनस 3j प्लस के। अब इसको भी निकाल लो बी सी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये तो बी ए हो गया और बी सी जो होगा 3i माइनस आई माइनस जे प्लस 3j 2j। यहां लिख देते हैं। बी सी इजकल टू 3i माइनस आई और माइनस जे प्लस 3j प्लस 2j और 2k के प्लस के। दोबारा चेक कर लो, 3i में से माइनस आई आ जाएगा माइनस जे और ये आपका है प्लस 3j तो प्लस 2j बच जाएगा और ये 2k माइनस के प्लस के बचेगा। तो आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब तो हो गया अपना काम। अब तो क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड है ना, तो बी ए। अब इसको आई के में डाल देते हैं। आई जे के बी ए -3 2 -4 और -1 2 और 1। तो ये हो जाएगा आपका आई 2 -8 जे को करो -3 -4 -3 प्लस -4। तो नहीं, इसके अंदर अपन जे को छोड़ेंगे ना, तो -3 हाँ 4। फिर के को लो, ये हो जाएगा -6 और -2। ये हो गया आपका बी ए इंटू बी सी। ये हो जाएगा 10i प्लस 7j और -6 प्लस 2 -4 के। ये हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, तो 10 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर का रूट और हाफ। ये आंसर है। अब इसको कैलकुलेट खुद कर लेना, मैंने बस इतना कर दिया। देखो इसमें तरीका मैंने बता दिया, हो सकता है मिस्टेक अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दियो, बाकी तरीका यही रहेगा। तो बच्चों दोनों सवाल थोड़े अलग थे।
इसमें अपन ने क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर दिए थे, साइडें नहीं दी, तो इसमें अपन ने क्या करा, दोनों साइडें निकाली, फाइनल पोजीशन वेक्टर माने इनिशियल पोजीशन वेक्टर से दोनों उसे साइडें निकाल के फिर आपका हाफ इंटू BC लगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन को डायगोनल दिया हुआ था, तो अपने डायगोनल से साइडें निकाली, फॉर्मूला A क्रॉस B है ना, वो डायगोनल एडजेंट साइड है, तो एडजेंट साइड निकाली। इसमें भी जो साइड है ना, दोनों साइड है, A क्रॉस B है तो वो दोनों साइड होनी चाहिए, तो साइड निकाली इससे। तो बच्चों ये आपका वेक्टर खत्म हो गया कि 10वां लेक्चर था, मैंने कंप्लीट पूरा कर दिया है। अब आने वाले वीडियो में अपन इनके क्वेश्चंस वगैरह और ले सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म हो गया। तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि इसको आप बार बार पढ़ें, पूरे टॉपिक को समझ में आ जाएगा पूरा। मैं पूरा आप आगे वीडियो में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि इसमें मैंने 10-11 क्वेश्चन लिए, हर टाइप का क्वेश्चन लिया इसके अंदर। और बच्चों बस यही है कि आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, मोटिवेट इन सेंस कि आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर पूरा कंप्लीट आपको वीडियो में दे सकूं। तो ये आप बार बार पढ़ें। थैंक यू।